नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, आज का विषय है राहु। और राहु ग्रह के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि राहु एक छाया ग्रह है। और राहु के नाम से ही, राहु ग्रह के नाम से ही हम लोग भयभीत हो जाते हैं। और भयभीत होने की वजह भी है क्योंकि राहु अगर अच्छा स्थिति में होता है, बेहतर स्थिति में होता है, तो व्यक्तियों को बुलंदियों पे, ऊंचाइयों पे ले जाता है। परंतु अगर राहु व्यक्ति का दिक्कत करने लगे तो फिर उसके बाद उसको बहुत ही संकटों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आज हम जानेंगे कि राहु अगर आपका कुंडली में खराब है, या राहु गोचर में खराब चल रहा है, कुंडली में खराब है जन्म में, या फिर अगर दशा महादशा की वजह से राहु खराब है कहीं ना कहीं, तो उसके कुप्रभाव पड़ रहे हैं आपके ऊपर, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, ऐसे कौन से संकेत होते हैं जब राहु ग्रह की स्थिति खराब होती है तो वो संकेत आने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके जीवन में इस तरह के संकेत आने शुरू हो गए हों तो उसके उपाय क्या हो सकते हैं कि आप कुछ उपाय करके, अगर ये संकेत आपको मिल जाए, आप कुंडली में ना भी देखें, आपको इन संकेत पर ही आपको समझ में आ जाएगा, तो फिर आप कुछ उपाय कर लेंगे तो मानी बात है राहु ग्रह की शांति हो जाएगी या थोड़ा लाभ मिल जाएगा। मित्रों, तो आज इसी विषय पर, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अधिकांशतः लोग, जनरली मैंने देखा, मेरे पास जितनी कुंडलियां आती हैं, जितने भी लोग मिलने आते हैं या बात करते हैं मुझसे, अधिकतर लोगों की कुंडली में राहु की स्थिति, मैं तुरंत देखते ही समझ जाता हूं, उनकी बातों से ही समझ जाता हूं कि इसका राहु गड़बड़ है। तो आपको भी बता देता हूं कुछ लक्षण। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में या आपके आपके राहु अगर गड़बड़ होता है इंसान का, तो सबसे मनुष्य को अनावश्यक रूप से भय महसूस होता है। ये विशेष लक्षण है। अनावश्यक भय का मतलब आप ये मान के चलिए कि आदमी अगर कुछ नहीं होने पर भी शंकाएं रहती हैं, मन में वहम रहता है, दिमाग में हर समय डर लगता है कि आगे क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा हो जाएगा। इस तरह की आपने देखा होगा, लोग बातें करते हैं। अगर बहुत डिटेल में समझाऊंगा, वो बहुत सी रीज़न है तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरह की लोग अक्सर हमेशा भयभीत रहते हैं। उनको मन में एक शंका ही रहती है, पॉजिटिव सोचते ही नहीं, निगेटिव सोचते हैं। तो ये सबसे प्रमुख एक लक्षण होता है इंसान का जब राहु खराब होता है। दूसरा, अगर आपके घर के अंदर बिजली के सामान, बिजली के जो इक्विपमेंट होते हैं, टीवी, फ्रिज इत्यादि, या आपकी कार या मोटरसाइकिल या स्कूटी बार बार खराब होने लगे, घड़ी बंद होने लगे, घड़ी खराब हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं राहु जो है वो गड़बड़ करना शुरू कर दिया है। अब अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं, अगर घर में भी हैं, तो जिसका राहु खराब होता है वो व्यक्ति जब खराब होने लगता है तो उस व्यक्ति के अंदर आलस आना शुरू हो जाती है। उसका मन तो करता है कि जाए, मगर फिर सोचता है अरे छोड़ो, नहीं जाए। देर तक सोना, काहिलियत हो जाना, काम पे ना जाना, काम ना करना, पड़े रहना, रात में मदिरा पान करना, मांस मदिरा का सेवन करना, ये सब राहु अगर इंसान का गड़बड़ है, अगर ये सिम्टम्स आपके परिवार में भी किसी भी व्यक्ति के अंदर हैं या स्वयं आपके अंदर हैं, तो आप समझ जाइएगा मित्रों कि आपके राहु में कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। तो उसके सुधार के उपाय मैं आखिरी में बताऊंगा, वो आप कर लीजिएगा। क्योंकि अमूमन माँ बाप का फ़ोन आता है, मेरा लड़का जो है वो रात रात भर फ़ोन पे लगा रहता है, वीडियो चैटिंग करता है या क्या करता है, लैपटॉप खोले बैठा रहता है और 12-1 बजे 2 बजे तक सोता रहता है। कोई काम को तो उठता नहीं, नहाने नहीं जाता है, 2-2 3-3 दिन नहाएगा नहीं। और उसके साथ ही
कपड़े लत्ते भी इनके बड़े बेढंगे होते हैं, मन साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने, जो सामने दिखा पहन लिया, उसे एक ही शर्ट को 10 बार पहन रहे हैं। दाढ़ी बढ़ी हुई है, दाढ़ी बढ़ी है, शेविंग नहीं करा रहे हैं, बाल में कंघी नहीं कर रहे हैं। तो ये जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ, ये राहु के खराब होने पर व्यक्ति के अंदर हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखिए, व्यापार अगर कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो व्यापार और बिजनेस में अगर आपको एकदम से घाटा होने लगे, नुकसान होने लगे, तो आप समझ जाइएगा आपका राहु कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। ऑफिस में आप हैं, एकदम से ऑफिस में कभी कभी होता है अनावश्यक कोई पत्रावली को लेकर, किसी कार्य को लेकर एकदम से आप पर मानसिक तनाव बन गया, टेंशन बन गया, दिक्कतें होने लगी, लिखत पढ़त होने लगी, किसी केस में आप फंस गए। हो सकता है आप सही हो सकता है आप सही ना भी हो, मगर आप किसी केस में फंस गए, उलझ गए, किसी सस्पेंशन की नौबत आ गई, कोई ऐसी नौबत आ गई, तो आप समझ लीजिए कि आपका राहु गड़बड़ है। घर के अंदर अगर आपको चींटियां दिखने लगे, घर में चींटियां जो है जब आप मतलब आ रही हैं, और घर बहुत ज़्यादा इस तरह की, शौचालय गंदा पड़ा हुआ है, घर की दीवारें जो है उसका चूना सीलन की वजह से निकल रहा है, छतें जो है वो भी सीलन आ रही है, पानी बाथरूम में बिखरा हुआ रहता है, सूखा बाथरूम नहीं रहता, नल जो है वो हमेशा टपकता रहता है। अगर आपके घर परिवार में एकदम से अचानक लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाए, कलह होना शुरू हो जाए, खास तौर से आप मतलब सास सस और बहू का झगड़ा, ननद का झगड़ा, इस तरह के झगड़े अगर शुरू हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि राहु कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा है। इसी प्रकार से मित्रों, बहुत से ऐसे कारण हैं, जैसे आपके पीछे कोई एकदम से फाइल खुल गई, पुलिस केस हो गया, या एकदम से कोई अचानक ऐसा कोई कारण जिसकी वजह से आप भयभीत हो जाएं, आपको हमेशा ये लगे कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ भूत प्रेत की बाधाएं करा दी हैं, तंत्र मंत्र करा दिया है। बहुत से लोग आते हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं मेरे पास आती हैं, कहती हैं मुझे ऊपर लगता है किसी ने जादू टोना करा दिया है, टुटका करा दिया है, मुझे ऐसा होता है कुछ। तो आप समझिएगा कहीं ना कहीं राहु दिक्कत कर रहा है। और भी एक आध लक्षण बता देता हूं। अगर आप अपने अतीत का रोना रोने लगे, भाई हर इंसान की जिंदगी में गुजरे हुए पल में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो होती हैं और होके चली जाती हैं। सुख होते हैं, दुख भी होते हैं, मगर बहुत से लोग अपने दुखों का रोना हमेशा ही रोते रहते हैं कि मेरे पति ने ये किया, मेरी माँ ने ये किया, मेरे सास ने ये किया, मेरे घर वालों ने मुझे खाना नहीं दिया, तो मेरे ने फलाना नहीं किया, ढिमकाने ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अतीत का रोना रोते रहते हैं और उसको हमेशा याद कर करके रोया करते हैं, बताया ही करते हैं। जिससे भी फ़ोन करेंगे घंटों घंटों अपना पुराना रोना शुरू कर देंगे। अगर इस तरह की स्थिति आपके भी जीवन में, आपके घर में, परिवार में किसी पे आ रही हो, तो समझ लीजिएगा राहु गड़बड़ है। तो ये मैंने कुछ लक्षण आपको बताए हैं जिस कि राहु अगर कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहा हो, तो कैसे आप समझें कि राहु गड़बड़ है। घर के दरवाजे में जो दरवाज़ा होता है, आपका बाहरी दरवाज़ा होता है, वहाँ की मिट्टी अगर दब जाए, तब भी आप समझिएगा कि राहु कुछ घर में दिक्कत कर रहा है। तो अब उपाय क्या है इसका? अगर ऐसा लगे कि राहु इस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है, राहु की वजह से आपने समझ भी लिया कि हाँ, मेरा लड़के में या मुझ में या मेरे हस्बैंड में, मेरी माँ में, सास में, ससुर में, किसी में भी इस तरह की दिक्कत है, तो आप ऐसे क्या उपाय करें? मित्रों, सबसे पहली उपाय तो आपको पहले घर के अंदर करनी है। जो पहले घर के अंदर का उपाय बताता हूँ, फिर उसके बाद बाहर का उपाय बताता हूँ। घर के अंदर अगर कोई भी, जैसे मैंने बोला, इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो रहा है, तो आप उसको खराब ही मत छोड़ दीजिए। जैसे आपके टीवी खराब हो गया, तो आपने सोचा अरे खराब है, रहने दो, बन जाएगा बाद में। घड़ी खराब है, बन जाएगा। फ्रिज खराब है, देखा जाएगा, अभी छोड़ो, अगले साल करेंगे। तो खराब सामान जो भी घर में है उसको खराब मत छोड़िए, उसकी मरम्मत करवा लीजिए।
और उसको सही करवा लीजिए। ठीक है, अपव्यय तो होगा क्योंकि राहु अपव्यय कराएगा, फालतू पैसा खर्च करवाता है, मगर आपको करवाना मजबूरी है, अन्यथा वो और चीजें भी ऐसी टाइम होती रहेंगी। नंबर 1, इसी तरीके से घर में अगर सीलन आ रही है या घर की अगर दीवारें खराब हो रही हैं या बाथरूम में कोई प्लम्बर का काम अधूरा पड़ा हुआ है, पानी बह रहा है, कुछ इस तरह की स्थितियां आपको दिख रही हैं, उनको भी आप रिपेयर करा लीजिए और जल्दी ही कराइए। अगर तुलसी का पेड़ सूख रहा है घर में, तो या फिर कोई और पेड़ पौधे सूख रहे हैं, तो सूखे हुए पेड़ पौधों को हटा के उसकी जगह नए पौधे लगा दीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं मित्रों। इस समय सीजन चल रहा है, ज्यादातर लोगों के पेड़ सूख रहे हैं, जाड़े के बाद एकदम से आई, और लोग पड़ा रखे हैं गमलों में, पड़े सूखा हुआ सूखा। नहीं, उनको निकाल के उसको बदल के रिप्लेस कर दीजिए और नए सीजन के नए पेड़ लाइए, उनको लगाइए। ये तो मैंने घर के अंदर की बातें बताई कि दीवारें वारें अगर खराब हो रही है, सीलन हो रही है, उसको सही करा के पुताई उताई करा दीजिए, रंगाई पुताई कराई। घर को बिल्कुल स्वच्छ रखना। देखिए, राहु गंदगी में आता है और गंदगी का कारक होता है। जब भी आप गंदे रहेंगे, आपका घर गंदा रहेगा, आपके घर का ईशान कोण गंदा रहेगा, आपका बाथरूम गंदा रहेगा, आपकी रसोई गंदी रहेगी, तो मान के चलिए राहु को पनपने का मौका मिल जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कीड़े मकोड़े और ये काकरोच, ये सब गंदगी से ही तो पनपते हैं ना। तो उसी तरह राहु ग्रह भी है, वो गंदगी से ही पनपता है। तो आप अपने घर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, घर में रेगुलर सफाई करिए। घर की सफाई करते समय जो पोछा लगता है उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, और अगर गौमूत्र हो थोड़ा सा गौमूत्र मिलाकर तब घर का में पोछा लगवाइए, तो राहु ग्रह शांत होता है। घर के भीतर फिटकरी ले आइए, और फिटकरी के जो ढेले होते हैं ना, वो पिसी हुई फिटकरी नहीं, उस फिटकरी के ढेलों को घर के बाथरूम में और घर के रसोई या ऐसी जगहों पर किसी कटोरी में या किसी कपड़े में टांग दीजिए, आराम से पड़ा रहे, और 10-15-20 दिन बाद बदल के दूसरी लगा लीजिए। इससे भी राहु ग्रह की जो भी निगेटिविटी होती है, जो आपके घर में फैली होती है, जिसकी वजह से आपके घर में संपन्नता नहीं आती, दरिद्रता होने लगी हो, या लड़ाई होने लगी हो, झगड़े होने लगे हो, क्लेश होने लगे हो, ये समाप्त होती है मित्रों। उपाय बहुत छोटे हैं, बहुत पैसे भी नहीं खर्च होंगे, मामूली से 10-5 रुपए का फिटकरी, नमक, हल्के फुल्के उपाय। घर को साफ सुथरा रखना, ये तो आपको रखना, रेगुलर रहते हैं, कपड़े वपड़े बिखरे घर में ज़्यादा ना हो, इन सब चीज़ों का विशेष ख्याल रखिए। ये तो मैंने सिंपल से वास्तु के कुछ उपाय बताए, जिससे आपके घर की अंदर की निगेटिविटी खत्म होगी और राहु ग्रह की शांति होगी घर के अंदर। अब इसके बाद आपको स्वयं में क्या करना है? आपको अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है, जो आपको इफेक्ट डाल रहा है, जहां भी आप जा रहे हैं, व्यापार में जा रहे हैं वहां नुकसान, घर में जा रहे हैं वहां नुकसान, ऑफिस में जा रहे हैं वहां डांट सुन रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, मित्र आपसे, तो इन स्थितियों से निपटने के लिए सबसे पहला काम, आप स्वच्छ रहिए, साफ सुथरे प्रेस किए हुए अच्छे कपड़े पहनिए, खूब पाउडर और परफ्यूम का इस्तेमाल करिए, और दाढ़ी बना के रखिए, बाल झाड़ के रखिए, कटे फटे कपड़े और पॉलिश किए हुए जूते पहनिए, गंदे जूते मोजे का इस्तेमाल मत करिए। ये जब आप करेंगे तो राहु भागता है, सफाई से भागता है और स्वच्छता से भागता है। इत्र ले लीजिए, और इत्र कौन सा? चंदन का जो सफेद इत्र होता है मित्रों, बहुत रामबाण इलाज है राहु का। इत्र लीजिए और अपने हाथों में, अपने कान के पास जहां इत्र है, कपड़ों में थोड़ा इत्र लगाइए, शरीर पे इत्र लगाइए, और घर से तब बाहर निकलिए। इत्र की खुशबू से राहु भागेगा। इसके अतिरिक्त बहुत छोटे छोटे उपाय बताता हूं, और अचूक हैं, 100% आजमाए हुए। जो चींटियां हैं घर में आने लगती हैं, तो आप घर से थोड़ी दूरी पर जाकर चींटियों को आटा और चीनी मिला के, चीनी का बुरा होता है उसको मिलाकर घर से बाहर चींटियों को खिलाइए। जहां जहां आपको लगे वहां डाल दीजिए, जहां जहां चींटियां महसूस हो, घर के बाहर, किसी पार्क में, मैदान में, सड़क के किनारे, वहां वहां आप चींटियों को आटा और चीनी का बुरादा वो डाल दीजिए।
गरीबों को भोजन करा दीजिए। जो भी आपको ऐसा गरीब इंसान जैसे लगता है, जिस आपको देख के शक्ल में आ जाएगा, जो मंदिरों में महीनों से नहाए नहीं, आप ये तो बेचारा राहु से पीड़ित इंसान है। आप मैंने बता दिया ना सिम्टम्स। आप तो आप जब निकलेंगे तो आपकी नज़र पड़ेगी कि कोई ऐसा आदमी दिखा, नाक बहरी बच्चे की हो रहा बिल्कुल ऐसे गंदा संदा पड़ा, तो आप समझ जाएंगे कि ये राहु से पीड़ित है। तो राहु पीड़ित व्यक्ति को अगर उसकी स्वच्छता के लिए उसको थोड़ा कर सकते हो तो भाई कर दे तो बहुत अच्छी बात है। वैसे नहीं कर पाएंगे आप, कपड़े वपड़े देना अगर नहीं कर पाते तो कम से कम उसका पेट भरिए, भोजन दे दीजिए, उसको दान दे दीजिए। इससे भी राहु शांत होता है और राहु अच्छा फल देने लगता है। शनिवार का व्रत करिए। और अंतिम उपाय बताने से पूर्व ये भी बता दूं कि जैसे आप चींटियों के लिए आपने किया, उसी तरह आप जो चिड़िया होती हैं उनके लिए भी दाना निकाल दीजिए। काले कुत्ते को, काला कुत्ता ना मिले तो कुत्ते को ही कुछ ना कुछ बिस्कुट है, रोटी है, खिला दीजिए। नॉनवेज से परहेज करना पड़ेगा, खासतौर से मछली थोड़े दिन आप मत खाइए, अगर खाते हैं तो। अगर छोड़ सकते हैं तो हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। मदिरा का पान, क्योंकि राहु विशेष लगाव होता है, राहु को बुरे कर्म की तरफ ले जाता है, आपको अंदर सेक्स की फीलिंग को भी बहुत डेवलप कर देता है, काम भावनाएं आने लगती हैं, नाप से नाप लोग। खैर, तो इन चीज़ों से बच के रहना है आपको। अगर बहुत आवश्यक ना हो तो ड्रिंक ना करिए, नॉनवेज ना खाइए। राहु आपको पॉजिटिव फल देना शुरू कर देगा। एक मंत्र जिसका जाप करना अति शुभ होता है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम शह राहुए नमः। इस मंत्र का आप जाप करें, राहु आपको विशेष लाभ प्रदान करेगा। और इसके अतिरिक्त अगर आप कुंडली दिखा लीजिएगा किसी एस्ट्रोलॉजर से, अगर फिर भी ये छोटे उपाय करने से अगर कोई दिक्कत या समाधान नहीं बन रहा हो, तो राहु का नग आता है गोमेद, और विशेष रूप से सलोनी का गोमेद जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। गौमूत्र कलर का गोमेद होता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। आप गोमेद को धारण कर लें, उससे भी आपके राहु को शांति प्राप्त होती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर मनीष आदित्य आपसे आग्रह करूंगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें। अरे कुछ कमेंट्स भी कर दिया करिए भैया, पता तो चले आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा बता दिया करिए। चलिए, नमस्कार।